आप सर जो कह रहे हैं, एक तो साफ दिख रहा है कि जो एडवांसमेंट है रशियन फोर्सेस का वो भी बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है बड़े युद्ध की, वो भी पैरेलल चल रहा है। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन पोलैंड पर बड़ी आफत, कैसे, जरा इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ बाल्टिक सी, दूसरी तरफ बेलारूस से पुतिन की तैयारी, ये साफ तौर पे नजर आ रही है। आप जो ग्राफिक्स में देख पा रहे हैं किस तरीके से बाल्टिक सी की तरफ से तैयारी, और दूसरी तरफ देखिए बेलारूस का जो फ्रंट है वहां पर भी हलचल बढ़ाई गई है। लगातार ये एक थ्रेट है यूक्रेन के लिए। जेके त्रिपाठी सर, ये सवाल मैं आप ही से करना चाह रहा था कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो बेलारूस को क्या एक तरीके से शुरू से ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक थ्रेट के लिए रखा है कि हम फ्रंट कभी भी खोल सकते हैं। मुझे याद है कि जब युद्ध शुरू हुआ था तब भी बेलारूस के बॉर्डर से सीधे अटैक तो नहीं किया गया, लेकिन वहां पर डिप्लॉयमेंट हुआ, वहां हलचल हुई। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब फिर दिख रही है कि बेलारूस के एंड से ये सारी चीजें की जा रही है। देखिए, बेलारूस का रूस के साथ एक टैक्टिकल, एक मिलिट्री कन्फेडरेशन है, एक संधि है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। ये सारी दुनिया जानती है और इसी का फ़ायदा उठा करके बेलारूस में टेंशन क्रिएट की, बेलारूस का नाम लेकर के टेंशन क्रिएट की जा रही है कि बेलारूस कभी भी मौका पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर बेलारूस आक्रमण कर सकता है। तो ये बहुत बड़े, ये जैसा कि जनरल चतुर्वेदी ने कहा, ये इंफॉर्मेशन वॉर का एक हिस्सा है। हर तरफ से ये मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है। उसी सिलसिले में ये भी हो रहा है कि बेलारूस को हम अलर्ट कर रहे हैं कि कभी मौका मिलेगा तो लैंड रूट से वो थल सेना के माध्यम से वो यूक्रेन पर हमला करेगा, या अगर और देश आगे आते हैं पोलैंड वगैरह तो उनके ऊपर हमला करेगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं शायद तीनों से डिफर करूँ। मैं ये नहीं मानता कि 24 तारीख को कोई बहुत बड़ी बात हो जी। इसलिए नहीं मानता जी कि शायद मिलिट्री के एक्सपर्ट बताएं कि जहां बहुत ज़्यादा ये होता है, टेंशन होता है या हाइप किया जाता है, इस दिन ये होगा, उस दिन वो हमला बिल्कुल नहीं किया जाता। लेकिन बेलारूस में डिप्लॉयमेंट करना और बेलारूस को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, वो दबाव तो बना रही है ना, दबाव स्पेकुलेशन उसी आधार पर बढ़ रहा है। सर वापस आती हूँ क्योंकि अगली बड़ी खबर भी यही है। 24 फरवरी से पहले पुतिन के बेलारूस दौरे को लेकर अब 17 फरवरी को बेलारूस पुतिन जाएंगे। लुकाशेंको और पुतिन के बीच होने वाली अहम बैठक क्या बड़े संकेत और बड़ा दबाव नहीं है? क्योंकि भीषण जंग के बीच बेलारूस से यूक्रेन पर अटैक की आशंका के बीच अब होने वाली ये मुलाकात, टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना सर इसमें, क्योंकि बेलारूस में जाकर वहां पर अपने टैंक्स का प्रदर्शन करके, उनकी डिप्लॉयमेंट करके, उसकी पोजीशनिंग करते हुए, क्या ये एक बदलती स्ट्रैटेजी का नतीजा नहीं है? और एक बार फिर से 17 फरवरी को पुतिन की बेलारूस में मौजूदगी क्या बड़े संकेत नहीं दे रही? क्योंकि बेलारूस बॉर्डर बहुत क्रूशियल है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।